अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत सी तजावीज़ आ रही हैं कि नाम तब्दील कर दे। अब नाम तब्दील करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मुझे कोई शौक़ नहीं है, ये मेरा इनकम का ज़रिया नहीं है। मैं पहले बताता चलूँ, मैं आपको पहले भी बड़ी दफ़ा बताया है। मेरे सिर्फ मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ पहुंच सके, हक़ाइक़ सामने आ सकें, सच सामने आए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला सकें, और कोई मकसद नहीं है मेरा। मैं फिर वजाहत के साथ आपको बताता चलूँ, इसलिए मैं चैनल सब्सक्राइब करने का नहीं कहता, इसलिए मैं लाइक और शेयर करने का नहीं कहता। शुरू में मैं कहता रहा हूँ, लेकिन अब नहीं। अब जिसने देखना है मेरा, वो सिर्फ शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं, जैसे मैं कहता रहता हूँ। इमरान खान साहब अपने कार्ड फेंक रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। 10 अक्टूबर की डेट में आपको बार बार कहता हूँ कि 10 अक्टूबर तक चीज़ें जो है ना बड़ी वजाहत के साथ सामने आ जाएंगी। इसहाक डार भी मैं गुफ्तगू करना चाह रहा था, लेकिन नहीं, उसके लिए मैंने एक अलहदा प्रोग्राम जो है जिसमें मैं सारी कुछ बातें तोशा खाना के वाले से, अब आपको जो कि बाकी चीज़ें तो सारी क्लियर हो गई हैं, तो तोशा खाना के वाले से भी मैं सेपरेट प्रोग्राम में आपको ना, ताकि तफसीलात में आपके सामने बयान कर सकूं। कुछ हिस्ट्री में कुछ चीज़ें हैं मेरे पास जो हैं, वो मैं उस पर बात कर सकूँगा आपको। और एक बात ज़हन में रख लें, इमरान खान से ऐसा लीडर नहीं मिलना। वो हज़ार मामला तो होंगे उनके आसपास पे, लेकिन इससे ऐसा नहीं लीडर मिलना आपको। और जो NRO के असरात हैं वो बड़ी वजाहत के साथ आना शुरू हो गए हैं। वो आप लोगों के लिए, आपको समझ के लिए मैं बताना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है ना, आशियाना एक रेफरेंस में सरकारी मसरूफियात के बायस फिर तो कब पेश हो रही है। हमने आपको सबको कहा था कि सारे केस ठहर जाएंगे, या ये वज़ीर-ए-आज़म बन रहे थे और ये बिल्कुल बिल्कुल खामोशी हो जाएगी, पिन ड्रॉप साइलेंट। तो वही हाल है। और आइंदा सवाल नैब के गवाहान के बयानात के लिए तलब कर ली है। 7 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी हो गई। इन्होंने दरख्वास्त दी थी परमानेंट एग्जामिशन की, यानी मैं नहीं आ सकता, वो मान ली गई है। बाकी आम लोगों के लिए क्या मसाइल हैं वो एक अलग इशू है, वो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ है और क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। वो इसी तरह एहतसाब अदालत में और बड़ा ज़बरदस्त है, वो पैरागॉन सिटी के हवाले से है। ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक 12 अक्टूबर को नैब के गवाहान को तलब कर लिया। मुलज़िम जो हैं नदीम ज़ियार फरहान अली की बुरी ज़मानत में 5 अक्टूबर तक तौसीह भी अदालत ने दे दी है। नैब अदालत में कुछ जजेस इनकी अपनी मर्ज़ी के आ चुके हैं, और ये मास्टर हैं। अरशद अली को जिस तरह लगाया और बाद में इस्तेमाल कैसे किया वो भी रिकॉर्ड के बात है। हाँ, भी एक और अहम इशू था, जो साबिक़ इश्तिहारी वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने नैब तरमीमी एक्ट के ज़रिए साहब अदालत से रिलीफ मांग लिया। प्लॉट अलॉटमेंट केस में इश्तिहारी करार देने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर दी, और 50 करोड़ रुपये से कम मालियत के केस में कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। 13 करोड़ की करप्शन का इल्ज़ाम आयद किया। चले 13 करोड़ मान तो रहे हैं। एहतसाब वाले 3 मुलज़िमान को पहले ही बरी करने का हुक्म दे चुकी है। इश्तिहारी करार दे की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे रखा है। नैब तरमीमी एक्ट के तहत अदालत नवाज़ शरीफ के खिलाफ कार्रवाई ख़त्म करे, जो ज़ब्त असासे है वो बहाल करे, और रेफरेंस से बरी करने का हुक्म दे। रेफरेंस से तो बरी हो नहीं सकते हैं, लेकिन ये इश्तिहारी कैसे दरख्वास्त दे सकता है? 87-88 की जब कार्रवाई हो जाए, इश्तिहारी जब तक सरेंडर नहीं करता तब तक तो इस तरह की दरख्वास्तें अदालत एंटरटेन नहीं करती। अब पता नहीं कैसे एंटरटेन हो रही है, किसने दी है? नवाज़ शरीफ तो यहाँ है नहीं, ये किसने दी है, कैसे दी है? ये वो सवाल हैं जो देखने वाले हैं। प्लीडर होना आपका एक अलग बात है, लेकिन आपका दरख्वास्त जब तक इश्तिहारी आपका है, जब तक आपके वारंट जो हैं वो सस्पेंड नहीं होते या वापस नहीं होते, कैसे आप आ सकते हैं? और अब इन सारे हालात में वो बानी MQM वो भी मैदान में आ गए। शनाख्ती कार्ड ना जारी करने पर दरख्वास्त दायर कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 12 अक्टूबर के लिए फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तानी हाई कमीशन के जो है ना जी, वकालतनामा तस्दीक करने से इनकार है। MQM की दरख्वास्त पर वकालतनामा की तस्दीक के मामले में फ्री कैन को भी नोटिस कि उसके हवाले से आप आए। सेक्रेटरी दाखिला और चेयरमैन नादरा को आइंदा समाअत के लिए मजाज अफसर मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है वकालतनामे के कॉन्टेक्स्ट में,
केस में वकील के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी की तस्दीक पाकिस्तान हाई कमीशन नहीं कर रहा है। और MQM की जानिब से दरख्वास्त पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब सारे ही आगे आएंगे ना कि हमें भी फ़ायदा दें, उसको भी फ़ायदा दें, इसको भी फ़ायदा दें। और एक और अहम मामला था, देखिए 124 से बैकग्राउंड पे चल रहा होगा बगावत के हवाले से। ये शीरी मज़ारी ने, मैं इस दरख्वास्त से इत्तफ़ाक़ नहीं करता। 124 से रहना चाहिए, या आप नहीं है, कल कोई भी आएगा करेगा इसके इस्तेमाल के लिए, या कोई रूल्स के हवाले से अगर आप बात कर लें तो समझ आती है बात। मगर आप ये कहेंगे इसको सेक्शन ही को ख़त्म कर दें तो ये मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ है। 124 से बैकग्राउंड पे चल रहा है, ये रहना चाहिए बगावत। और फ़ैसला महफूज किया है, आखिरी इतला आने तक, मेरे तक तो शायद इतला आ गई थी, शायद खारिज हो गई है, पता नहीं, हो सकता गलत हो, लेकिन महफूज फ़ैसले तक तो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है। और चीफ़ जस्टिस अतर में लला सक सरबराही में बेंच ने समाअत की, अदालत में पेश हुए वकील, उन्होंने कहा बगावत की दवा इज़हादी इज़हार राय की सलब करने की इस्तेमाल की जा रही है। 124 आईने पाकिस्तान में दिए गए बुनियादी हकूक़ से मुतसादम है। और चीफ साहब ने रिमार्क्स दिए कि PTI हुकूमत में भी बगावत इल्ज़ामात के तहत मुकदमे दर्ज होते रहे हैं। अदालत ने शीरी मज़ारी को हिदायत दी कि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, आपको पार्लियामेंट जाना चाहिए। अदालत कानून साजी में मुदाखलत नहीं करेगी, सबको पार्लियामेंट पर एतमाद करना चाहिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बगावत के मुकदमात गैर कानूनी करार दे चुकी है। वकील ने फिर कहा, अबूज़र सलमान ने, कि दरख्त की शाखें काट रहे हैं, जड़ मौजूद है। तो चीफ जस्टिस का रिमार्क्स था कि PTI पार्लियामेंट का हिस्सा है, कानून साजी कर सकती है। और शीरी मज़ारी जो है ये मुतासरा फ़रीक नहीं है कि पार्लियामेंट को मजबूत बनाएं, मुखालफत नहीं करेगी, ठीक है जी। और दरख्वास्त पर अदालत जो है वो मुनासिब ऑर्डर जारी की। बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि पार्लियामेंट पे छोड़ा जाएगा, पार्लियामेंट में जाकर इस सारे मामले को देखा जाए और पार्लियामेंट इस बात का फ़ैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों के जो दरपेश मसाइल के ख़िलाफ़ केस की समाअत है। PFU जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनरल एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत हुई। और ITN ये ट्राइब्यूनल है जो वेज अवार्ड के हवाले से मामला को देखता है, उन्होंने कहा जी समरी भिजवा दी है काबीना को, और वफाकी वज़ारत इत्तलात के नुमाइंदे ने अदालत को आगाह किया। ITN के जज की तैनाती की समरी आइंदा काबीना इजलास में पेश करने का हुक्म दे दिया अदालत ने। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों के लिए कानून साजी पार्लियामेंट करे। वेज बोर्ड में शामिल करने का मामला वज़ीर इत्तलात और मरियम औरंगज़ेब को भिजवा दिया, यानी इनको भी पहले, यानी अखबारी नुमाइंदे तो आते हैं, TV वाले नहीं आते थे। और ये भी कह दिया कि PFUJ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनरल एसोसिएशन वज़ारत इत्तलात से यानी उनसे मुलाकात करें और उनसे मिलकर कानून साजी और पेशरफ्त 21 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करें। 3 नाम उन्होंने बताया जी समरी के लिए भिजवा दी गई है। समरी कब पेश की गई? समरी 19 अगस्त को भेजी गई थी। ITN की जज की तैनाती का मामला 2021 से ज़ेर इल्तवा है, ये अदालत के लिए बताया गया। 3 लोग शार्ट लिस्ट किए, अब काबीना फाइनल करेगी। सहाफ़ियों के मसाइल तब तक हल नहीं होंगे जब तक जज तैनात नहीं होगा। और ये फिर वेज बोर्ड के हवाले से प्रिंट मीडिया पर लागू होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लागू नहीं होता। ये भी वकीलों ने बताया, और जो हम मौजूद सहाफ़ी थे उन्होंने बताया। ये भी देखना होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए क्या रिलीफ हो सकता है। कोई फोरम नहीं है उनके पास, जो काम पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव ने करने हैं वो यहाँ आ रहे हैं। ये अदालत पार्लियामेंट को डायरेक्शन नहीं दे सकते। चीज़ सब ने कहा पार्लियामेंट का काम कानून साजी करना है, ये काम और कौन कौन करेगा? पार्लियामेंट एक्सिक्यूटिव जमात या प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश कर सकता है। हम अदालत के इक़दामात को सराहते हैं, वकील ने बताया। अब आपको स्ट्राइक डाउन कर दें ये अदालत पार्लियामेंट को डायरेक्ट नहीं कर सकती। मैं इत्तेफाक करता, बिल्कुल कर सकती है। कानून साजी के कॉन्टेक्स्ट में पैरामीटर्स भी तय कर सकती है। पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया था, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। इस अदालत के कुछ महदूद इख्तियारात है। चीफ जस्टिस ने कहा ना पिछली एग्जेक्टिव काम करती थी, ना ही एग्जेक्टिव काम करती है ये चीज़ जैसा कि रिमार्क्स है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुताल्लिक़ कानून साजी की ज़रूरत है, जो पार्लियामेंट ने करना है। और अदालत सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन को डायरेक्शन जारी करे। क्या डायरेक्शन दे? पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हो सकता। क्या क्या किया जाए आप बताएं। हम कोशिश कर चुके हैं, पहले भी दोबारा पार्लियामेंटेरियन से बात करेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन थी, सारे इशू 2012 में इकट्ठे किए थे। इसमें काफ़ी इशू एड्रेस हो गए हैं
और कई मामला रह गए हैं। अब दोबारा इसकी कोशिश की जा सकती है, पर वकीलों ने मुख्तलिफ बातें इस पर, चीफ जस्टिस साहब ने कहा ऐसा करते हैं मिनिस्टर साहबों को भेज देते हैं और मीडिया की पार्टी भी साथ बैठ जाएँ। इस तरह ये मसला भी हल हो सकता है। और कानून साजी में 21 अक्टूबर तक समाअत जो है अदालत ने ये मुलतवी कर दी है। सिंध हाई कोर्ट में बड़ा अहम इशू है, 8 साल बच्ची के साथ ज्यादती के मुलज़िम की सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ अपील मंजूर कर ली है और सिंध हाई कोर्ट ने मतहर अदालत का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया। नूर मोहम्मद ने डाकस थाने में 8 साल बच्ची से ज्यादती का मुकदमा दर्ज कराया था। मेरी 8 साल बच्ची 22 जुलाई 2017 शाम 7:30 बजे घर से चीज़ लेने गई थी, फिर रोती ही वापस आई थी। कुछ देर पर पता चला कि लड़की के खालू मुस्तफ़ा ने बच्ची के साथ ज्यादती की है। वाक़े का मुकदमा 29 जुलाई को ये डॉकस थाने में दर्ज कराया था। मुलजिम बेकसूर है, ये जो वकील सफाई हैं। मुलजिम के ख़िलाफ़ 7 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया। ये वाले मामला बड़ी बारीकी से देखने वाले हैं और मैं समझता हूँ इस तरह जो फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेस लाहौर हाई कोर्ट में भी थे, वो समाअत ट्यूसडे के लिए मुलतवी हो गई है। इस्लाम कराची के अंदर भी ये मामला चल रहे हैं और यही जो भी मुख्तलिफ कंजर्वेशन चार्जेस पता नहीं क्या क्या कुछ लगा दिए हैं कि इलेक्ट्रिक के बिल में, और वो सारे चैलेंज किए गए हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।